अब इसमें जितने फीमेल की बेबीज़ की तादाद जो होगी वो ज़्यादा होगी, इसमें यूट्रस साइज़ उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा आएगा। देन इसके बाद अपेयरेंस नोट कर लेते हैं कि एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड है, मोस्टली नॉर्मली एंटीवर्टेड ही ज़्यादातर देखा जाता है। देन एंड्रोमेट्रियम जो है उसकी जो नॉर्मल जो मेजरमेंट होती है वो 7 mm तक नॉर्मल होती है। 7 mm से लेस देन होनी चाहिए, 7 mm होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन पाउच ऑफ डगलस देख लेते हैं, इसमें क्लियर है और नॉर्मली क्लियर ही होता है। राइट ओवरी साइज, दिस इज इम्पोर्टेंट। राइट ओवरी जो बच्चेदानी होती है फीमेल की, उसमें देखते हैं साइज इसका नॉर्मल है, अपेयरेंस इसकी नॉर्मल है। अगर साइज तो नॉर्मल है तो अपेयरेंस चेक करेंगे इसकी नॉर्मल है। अगर दोनों चीज़ें नॉर्मल है देन इट्स इज नॉर्मल, राइट। देन इसके बाद लेफ्ट ओवरी, वही राइट की तरह जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट में भी पहले सबसे पहले साइज देखेंगे, साइज अगर नॉर्मल है देन अपेयरेंस देखेंगे, अपेयरेंस नॉर्मल है तो दोनों चीज़ें नॉर्मल, लेफ्ट भी नॉर्मल हो गई। देन इसके बाद अदर में देखेंगे नो सिस्ट और मैस सीन। नॉर्मली नो सिस्ट और मैस सीन होता है। सिस्ट आपको पता पानी की थैली होती है जो कि ओवरीज में आ जाती है, ठीक है, तो वो देखेंगे, वो तो नहीं है। मैस देखेंगे, सॉलिड मैस तो नहीं है। देन इसके बाद ये सारी चीज़ें देखें, नो आरपीसीओएस के नहीं। आरपीसीओएस जो होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं अबॉर्शन के केस में, मिस्ड अबॉर्शन के केस में, जिसमें बाद में ज़र्रात रह जाते हैं, उसमें भी कलर डॉक्टर लगा के फाइंडिंग चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड पे केस में कोई आरपीसीओएस है या नहीं है। देन इसके बाद कंक्लूजन में फाइनल कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल गायनोकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड। देन नॉर्मल है तो ये रिपोर्ट पे नॉर्मल होगा।